नमस्कार। पंजाब केसरी, जगबाणी और नवोदय टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोडी। पंजाब में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। सारी ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। उधर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब का दौरा लगातार शुरू कर दिया है। हर दौरे पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की तरफ से गारंटी देकर जाते हैं, पर इस बार पंजाब का सिनारियो कुछ अलग सा नजर आ रहा है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में आई, अकाली तीसरे नंबर पर रह गए, पर इस बार कैप्टन सेपरेट हो गए हैं। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया है। पंजाब में काफ़ी दल बन चुके हैं, कई राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को पंजाब की राजनीति में किस जगह पर देखती है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर, आप लगातार पंजाब आ रहे हैं, इस बार भी आप कल ही यहां से वापस गए हैं। पंजाब का रिस्पांस कैसे है और खासतौर पे पंजाब के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आप कैसे देखते हैं? रमन जी, पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं जी। और पिछले कई सालों से एक तरह से मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो ही पार्टियों का राज रहा है। बीजेपी और अकाली का गठबंधन था और एक कांग्रेस पार्टी थी। डेफिनेटली। तो एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी अकाली आते थे, एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी अकाली आते थे। पिछले कई सालों से इन पार्टी का गठबंधन रहा है, इन पार्टियों का राज रहा है, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। आज पंजाब के किसान दुखी हैं, पंजाब के व्यापारी दुखी हैं। मैं व्यापारियों से मिल चुका, मैं किसानों से मिल चुका। उद्योगपति बता रहे हैं कि इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रही है। पंजाब का युवा पंजाब छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहा है और युवा जो बच गया है वो नशे की लत पड़ी हुई है उसको। पंजाब का युवा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है, महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी हैं, हर तबका दुखी है जी। मौजूदा पार्टियों ने उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं किया जी। अब पंजाब के लोग जो दिल्ली आते हैं वो देखते हैं कि यार दिल्ली में बहुत काम हो गया, सारे कहते हैं। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो सड़क चलते पंजाब के अंदर, उससे पूछो भी दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ किया, तो वो तीन चीजें आपको पंजाब का हर आदमी बता देगा, कहेगा जी स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली मुफ्त कर दी। ये तीन चीजें तो हर एक की जुबान पे है। आज पंजाब का युवा देख रहा है, पंजाब के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे एक अच्छी नीयत की सरकार है, अच्छी सरकार है, हमें पंजाब में भी वैसी सरकार चाहिए। ये माहौल है पंजाब का, जो आप मेरे से माहौल पूछ रहे हो, यही पॉलिटिकल माहौल है पंजाब के अंदर कि लोगों को अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी में उम्मीद नजर आ रही है। और आपके पास इस बात का क्या टेस्टर है रविंद्र जी कि पंजाब के लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनेगी? आप वैसे तो हम लोग भी सर्वे कराते हैं, आप भी अपने सर्वे कराते होंगे, सारे लोग अपने सर्वे कराते हैं, लेकिन उसको अगर छोड़ भी दें जी, मोटे मोटे तौर पे देखें, आप मानोगे कि 10 साल अभी तुरंत का पिछले 15-20 साल का अगर इतिहास लें, 10 साल अकालियों की सरकार रही, पिछले 5 साल कैप्टन साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। अकालियों ने भी खूब वादे करे थे, कैप्टन साहब ने भी खूब वादे करे थे, मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं नशा खत्म करूंगा, मैं बेअदबी का समाधान करूंगा। कितने वादे करे थे उन्होंने, कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे में जनता कह रही है यार इनको एक मौका तो देना चाहिए। जो आप मेरे से पूछ रहे हो, जनता कह रही है एक मौका तो दे। तो जो जनता की जुबान पे है कि इस बार एक मौका तो केजरीवाल को देवांगे जी, तो एक मौका केजरीवाल को देने के लिए सब तैयार बैठे हैं। जैसे आप पंजाब में वायदे करके गए हैं, आप जैसे ही यहाँ से दिल्ली चले गए, पीछे से ऑपोजिशन ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अकाली कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यूटी के मुख्यमंत्री हैं, फुल फ्लेज स्टेट उन्हें चलाना नहीं आता, यूटी में काम करना बड़ा आसान है, पंजाब में बड़ा मुश्किल है, पंजाब के सर पर 7 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है। इसके अलावा ये भी बात कही जाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो वायदे कर रहे हैं दिल्ली में इनको लागू क्यों नहीं कर देते? सब लागू करे। जैसे हमने कहा बिजली मुफ्त करूंगा, मैंने बिजली मुफ्त करी है दिल्ली के अंदर। 73% दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, जीरो।
मतलब इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं, प्लान, उनके बिल जीरो लग के आते हैं। पंजाब में और भी करेंगे। महिलाओं वाले फैसले जैसे को लेकर। जी। दिल्ली में जैसे 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट नहीं लगता। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में खूब पावर कट लगते थे, 8-8 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। आज पंजाब में भी वही हाल है, खूब पावर कट लगते हैं, बिजली नहीं आती है। इसको ठीक करेंगे, मेरे को करना आता है, इनको नहीं करना आता। ये जो चिल्ला रहे हैं इनको नहीं करना आता, इन्होंने कभी नहीं करा, 70 साल में इनसे नहीं हुआ, मैंने 5 क्या साल में कर क्या दिया। लगता है अरविंद जी, फिर आप अगर आप बोल रहे हैं कि मैं करूंगा तो जी। दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे करे, बहुत शानदार स्कूल कर दिए, सारे देश के अंदर तारीफ हो रही है, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में भी बनाएंगे। जितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहले हमें करना आता था, सरकार बनी, नीयत अच्छी थी। कई सारी चीजें ऐसी हैं पंजाब में अलग हैं। इंडस्ट्री जैसे बहुत बड़े स्तर पे है, दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत छोटी है, इंडस्ट्री ठीक करेंगे। पंजाब के अंदर युवाओं को रोजगार देंगे। पंजाब के अंदर खेती है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, दिल्ली में उतने बड़े स्तर पे खेती नहीं है, पर खेती भी करेंगे। दिल्ली पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करेंगे, जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करेंगे। जी। ये बिजली वाला मसला जो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नीति ठीक होनी चाहिए। नीति में नुक्स लग रहा है या नीयत में लग रहा है? आपको क्या लगता है वजह क्या पंजाब में, क्यों नहीं ये सारा कुछ ठीक हो पा रहा? अंत पंत में नीयत है, उनकी नीयत खराब है। रमन जी एक चीज बताओ, एक एमएलए कोई बन जाए पंजाब में, चाहे दिल्ली में, पंजाब में, कहीं भी, उसका 5 साल में 20-25 करोड़ का तो बैंक बैलेंस हो जाता है जी। उसके 2-4 घर हो जाते हैं इधर उधर, हर शहर में 10-15 साल में एमएलए बहुत अमीर हो जाता है, फ्लैट बन जाता है, एक स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है। तो एमएलए बनने के बाद वो उसके पास सब कुछ आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत शुरू से ये है कि काम करना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, ये सब बंद करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, जैसे दिल्ली में किया जी। हमारी अकेली सरकार है। रमन जी, अपने कैबिनेट के 2 मंत्रियों को मैंने सीबीआई को सौंप दिया था, मेरे को जरा सा पता चला कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, सीबीआई को सौंप दिया। आज पंजाब की कैबिनेट के अंदर खुद कैप्टन साहब कह रहे हैं कि रेते का माफिया बैठा है, ट्रांसपोर्ट का माफिया बैठा है, सारे माफिया अगर आपके एमएलए और अगर आपके कैबिनेट के अंदर बैठे होंगे तो आप कैसे सरकार चला सकते हो? जब जो आपने ये जो वायदे किए कि हम 1000 रुपया देंगे, इसके बाद एक नया क्रिटिसिज्म शुरू हुआ पंजाब में। आज सिद्धू साहब भी बोले हैं, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि अरविंद जी बोल रहे हैं कि मैं फ्री में दूंगा, इतना कर्जा पंजाब के ऊपर है, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे आप? सबसे बड़ा सवाल अरविंद जी यही हो रहा है कि फ्री हो रहा है, पर इतना पैसा कहाँ से आएगा? जिस स्टेट के पास ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? 2 चीजें हैं जी। मैंने सिद्धू साहब का और चन्नी साहब का स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, हर अपने भाषण में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि पंजाब का खजाना खाली हो गया जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये खजाना खाली किसने करा? सरकार तो तुम्हारी थी, 5 साल में तुमने करा क्या? और उसके पहले 10 साल अकालियों की सरकार थी, तो तुम दोनों ने, अकालियों ने पहले 10 साल और फिर 5 साल, तुमने दोनों ने 15 साल के अंदर पंजाब का खजाना खाली कर दिया। शर्म आनी चाहिए कहते हुए इस तरह से कि खजाना खाली हो गया। आज मैं बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूं, दिल्ली का खजाना भरा हुआ है। 7 साल हो गए मेरे को सरकार चलाते हुए, दिल्ली का खजाना भरा हुआ है, मैं किसी चीज की कमी नहीं है। आज मेरे दिल्ली के लोगों को अगर कोई दिक्कत है, मैं हूं, दिल्ली का खजाना है। पंजाब के अंदर ये कहते हैं खजाना खाली हो गया, सबसे पहले तो इसी की जांच होनी चाहिए, इन्होंने कितना पैसा खाया इन लोगों ने, सबने मिलकर जी। दूसरी चीज, पैसा कहां से आएगा जी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। मैंने जैसे आपको बताया, ये जितने एमएलए बनते थे, मंत्री बनते हैं, ये सारा अपना घर भरते हैं, केवल अपना घर भरने का काम करते हैं। 7 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा लेते हैं ये लोग। स्विस बैंकों में पता नहीं कितना पैसा इन्होंने जमा कर रखा है। दिल्ली में मैंने क्या किया, मैंने इनका सबका भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी। ढेरों पैसा बचने लग गया, पैसे की कमी नहीं है। ये जो 2 ऐलान मैंने करे हैं, एक तो बिजली फ्री देने का और एक महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देने का, इसका मैंने एस्टिमेट बनाया, दोनों मिला के 10 से 11 हज़ार करोड़ का खर्चा है जी। अकेले रेते के बिजनेस में। केवल एक रेते के अंदर, रेती की चोरी बंद कर दी हमने, कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए आ जाएगा, कम से कम। पैसे की कमी नहीं है रमन जी। मैं तो बहुत छोटा हूं आप लोगों से,
अनुभव भी कम है, मैं उम्र में भी छोटा हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है सरकार में पैसे की कमी नहीं है। बहुत पैसा है, सब सरकारों के पास पैसा है। पहले मेरे से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित भी रोती रहती थी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है, खजाना खाली है। अब कहां से पैसा आ गया? अब तो खूब पैसा है सरकार के पास, बड़ी फायदे में चल रही है सरकार दिल्ली में। राइट, कहने का नीयत मतलब कि सही। दिल्ली में बैठकर आपने होमवर्क कर लिया। जो पंजाब के पॉलिटिशियन नहीं, बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली बैठकर पंजाब की पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? मैं दिल्ली बैठ के मैं थोड़ी करूंगा, जो दिल्ली की पंजाब की सरकार बनेगी वो करेगी। देखिए जी। जो भ्रष्टाचार है ऊपर से चलता है। अगर आम आदमी पार्टी का मुखिया ईमानदार है, नीचे सारी हमारी सरकारें भी ईमानदार होंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई कहीं हमारी सरकार बनेगी, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को अगर किसी ने भ्रष्टाचार कर दिया। जैसे दिल्ली के अंदर 2 मंत्री निकाल दिए, कुछ एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया, कहीं भी अगर कुछ होगा, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जनता को आज भरोसा मेरे ऊपर है। लोग कुछ, मैं पंजाब आता हूं, लोग कहते हैं जी ये केजरीवाल की गारंटी क्यों लिखा है? मैंने कहा वो इसलिए लिखा है क्योंकि जनता को भरोसा मेरे ऊपर है। मैं उसमें किसी और का नाम लिख दूंगा, जनता को उस पर भरोसा नहीं है। वो लिखते हैं केजरीवाल की गारंटी, जनता कहती है हाँ अब सही है, इसकी गारंटी पे भरोसा है हमें। जी, पर जो गारंटीज आजकल चन्नी दे रहे हैं सीएम पंजाब के, कैप्टन साहब के जाने के बाद अरविंद जी चरणजीत चन्नी सुपर एक्टिव है पंजाब में। वो खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं कॉमन मैन हूं, मैं आम आदमी हूं, जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है। मैं आम आदमी हूं, मैंने गांव में काम किया है, मैं गांव के टोबे में नहाया हूं, मैंने गाय चोई है, मैंने खेती की है, मैंने लेबर का काम किया है। इन सब बातों को लेकर, और बोलते हैं कि मैं रात के 2-2 बजे सीएम हाउस के बाहर बैठकर लोगों की फरियादें सुनता हूं, उनके काम करता हूं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के स्टाइल को आप कैसे देखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने चन्नी साहब का वो बयान पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे कि केजरीवाल आम आदमी नहीं है, आम आदमी मैं हूं। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, मेरे को कंचे खेलने आते हैं, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। मेरे को नहीं आता, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने भी नहीं आते। मेरे को आपके बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी आती है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता जी। मेरे को आपके परिवार का इलाज कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को चन्नी साहब 10-10 कैमरे लेके साथ घूमते हैं, 10-10 कैमरे, इनके बड़े बड़े कैमरे खरीद रखे हैं आजकल इन्होंने, और पूरा दिन वो सारा दिन बस अपनी शूटिंग कराते हैं। कभी यहाँ जाते हैं, किसी ये करते हैं, और फिर शूटिंग करा करा के उनके पूरे पंजाब में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग पे चिपका देते हैं। मेरे को ये सब नौटंकी नहीं आती। मेरे को आपके घर की बिजली का बिल 0 करना आता है। मेरे को आपको 24 घंटे बिजली देनी आती है। मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते। आज पंजाब की जनता को तय करना है कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए। जी, और आपने चरणजीत चन्नी को एक नया नाम भी दिया, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए तो वो रमन जी, क्या हो रहा है कि चन्नी साहब, मैं जब भी पंजाब जाता हूं, मैं कुछ भी ऐलान करता हूं, तो चन्नी साहब 2 दिन बाद वही ऐलान कर देते हैं। पर दुख इस बात का है कि वो केवल ऐलान करते हैं, उसको लागू नहीं करते। मैं पंजाब गया, मैंने कहा कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बिजली फ्री हो गई आज से पंजाब में। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर, बिजली मुफ्त। रमन जी, आपका बिजली का बिल कितना आता है? मुफ्त हो गई आपकी? 0 बिजली का बिल आ रहा है नहीं, आपका? अभी कल नोटिफिकेशन आया उनका, सरकार का। नहीं, नोटिफिकेशन तो थोड़ा सा कम करने का आया है, वो भी कल करा है, क्योंकि मैं परसों बोल के आया। झूठ क्यों बोलते हैं? पिछली बार है तो वो कांग्रेस ही ना, सेम पार्टी है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन के जरिए झूठे झूठे वादे करे, रोजगार देंगे, स्मार्टफोन देंगे, कर्जे मुफ्त करेंगे, 2500 पेंशन देंगे, नशा मुक्त करेंगे, बेअदबी, कितने वादे, 10 वादों की लिस्ट थी उनकी। जी। इस बार उनको लगा कि कैप्टन साहब ने तो सारे झूठे वादे करे थे, इनके नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐन 3 महीने पहले चन्नी साहब को ले आए। अब उसी स्टाइल में चन्नी साहब झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। बिजली कह रहे हैं मुफ्त करेंगे, मैंने कहा बिजली मुफ्त करेंगे, वो कहते हैं बिजली मुफ्त। अगर वो बिजली मुफ्त कर देते, मुझ सबसे ज्यादा खुशी इस दुनिया में मेरे को होती। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उन्होंने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बना देते, मोहल्ला क्लिनिक। रमन जी, मैं चुनाव नहीं लड़ता पंजाब का, मुझे लगता है एक अच्छा सीएम आ गया यार, क्या जरूरत है हमें? हम कोई यहाँ पे सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो देश सुधारने के लिए आए हैं।
अगर वो कुछ करते हुए दिखाई देते मेरे को, मैं अपनी पार्टी को कहता भाई पंजाब में चुनाव मत लड़ो, इनको सारे झूठे के जो वही रिपीट हो रहा है जो जी कैप्टन के टाइम में था, सारा वही रिपीट हो रहा है। इन्होंने कहा रेता 5 रुपए फुट हो गया, कल सिद्धू साहब ने उनकी स्टेज से बोल दिया कि चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं, रेता 5 रुपए फुट नहीं हुआ, 20 रुपए फुट बिक रहा है, 25 रुपए फुट बिक रहा है। उनके जी अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने परसों बोला कि 100 रुपए केबल के देने पड़ेंगे, आज केबल ऑपरेटर वालों ने कहा कि अभी तक अभी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटिफिकेशन किया नहीं उन्होंने आया, बिल्कुल, और वो बोल रहा है कि ट्राई रेट तय किए हैं। तो ये हो ही नहीं सकता। तो रोज ऐसे ऐसे इन्होंने कहा 36,000 मुलाजिम पक्के हो गए। कल टीचर आए मेरे पास, बोले जी हम गए इनके पास, हमने कहा जी आप कह रहे हो 36,000 पक्के हो गए, इसमें हमारे नाम तो है ही नहीं। कहते नहीं इसमें टीचर नहीं है पक्के वालों में, टीचरों को नहीं लिया। फिर सफाई कर्मचारी गए इनके पास, बोले नहीं नहीं सफाई कर्मचारी नहीं है इसमें। तो वो 36,000 कौन से पक्के हो गए? कोई हवा में पक्के हो गए क्या? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये सही नहीं है। सिद्धू ये साहब की अच्छे अरविंद नेता जी की आप तो पहचान नहीं। तारीफ तो करके ये सिद्धू साहब जी कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। कांग्रेस को लगा कि कैप्टन के सारे झूठे वादे पकड़े गए, एक नया आदमी ले आओ, वो नया आदमी अब नए झूठे वादे करेगा, 5 साल उससे चला लेंगे, फिर अगला 5 साल के बाद एक और नया आदमी ले आएंगे, वो और जी। नए वादे करेगा। आप दिल्ली चले गए सर सिद्धू साहब की तारीफ करके, और पंजाब की पॉलिटिक्स में नई चर्चा छिड़ गई है। पॉलिटिकल पंडित कई तरह की क्यासराइयां लगा रहे हैं, इस तारीफ के मायने क्या हैं? नहीं, मैंने तो सिंपल सी बात कही थी, देखो अगर अपने मुख्यमंत्री के स्टेज पे सिद्धू साहब कहते हैं कि सिद्धू साहब झूठ बोल रहे हैं, रेता 5 रुपए नहीं 20 रुपए फुट बिक रहा है, इसके लिए हिम्मत चाहिए, जी छोटी बात नहीं है। तो वो मुद्दे जो उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, तो कोई भी जनता के मुद्दे उठाता है मैं तो उसके साथ हूं। आप अगर तारीफ कोई भी करते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं कचरा नहीं उठाऊंगा, तो कांग्रेस के सभी आपके जो लीडर हैं आपके संपर्क में हैं या दूसरी पार्टियों के भी? देखो ये नेचुरल चीज है रमन जी, इसमें आप तो जानते हो किसी भी पार्टी में अगर किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती तो फिर वो अपना भविष्य दूसरी पार्टियों में ढूंढता है, हर पार्टी में होता है। तो हमारी पार्टी में कुछ 2-4 लोगों की टिकट कट गई, उनको कांग्रेस ने ले लिया। अब चन्नी साहब हर मीटिंग में बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के तो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास, अरे तुमसे ज्यादा हमारे पास आने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि जी वहां भी टिकटें कटने वाली हैं। सबको पता है कि किस किस की टिकट कटेगी कांग्रेस में, वो सारे यहां से टिकट लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब मर्जी चाहो आप उनके उतने 25-30 की तो टिकट कट रही है वहां पे, वो सारे यहां आने को तैयार बैठे हैं। तो ये सी कोई ये गंदा खेल है, जी मतलब उसके तोड़ लिए इसके तोड़ लिए, ये खेल अच्छा नहीं है। ये हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, इसीलिए हम नहीं ले रहे। किसी पार्टी के बंदे को आप नहीं लेंगे या कुछ चुनिंदा बंदों को लेंगे? कोई अच्छा बंदा होगा, हम कोई आता है, हम देखिए हमारी अच्छी पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है हमारी, इसीलिए मैंने कहा कि उनका कचरा नहीं लेना हमको। जिसको उनको ही लगता है कि ये खराब आदमी है तो उसको हम क्यों लेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर अच्छा आदमी कोई आएगा, उनको लगेगा यार ये अच्छी पार्टी है, मेरी पार्टी खराब है, हम उसको लेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को लेते हैं हम। सीएम साहब आज की डेट में इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, माना जा रहा है कि फरवरी में हो जाएगा, तो 1.5-2 महीने में सारी सियासी पार्टियां लीडरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपके विधायकों का जाना, आप इसको पॉलिटिकल चैलेंज मानते हैं इस वक्त? जैसा मैंने बताया ना रमन जी, जिसको टिकट नहीं मिली वो चले गए, उनको पहले से पता था, जिन जिन लोगों को 2-4 लोगों को कि हमें टिकट नहीं मिलने वाली, वो चले गए। तो उसी तरह से सभी पार्टियों में, अकाली दल में जिसकी टिकट कटेगी वो इधर आने को तैयार बैठे हैं, कांग्रेस में जिसकी टिकट कटेगी वो इधर आने को तैयार बैठे हैं। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। इसको जब वो चन्नी साहब हर अपने इंटरव्यू में मैंने देखा ये कहते हैं कि केजरीवाल के तो एमएलए हमारे यहाँ आ रहे हैं, केजरीवाल के, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर मैं शाम को डिसाइड करूं 25 एमएलए तुम्हारे और 3 एमपी यहाँ आने को तैयार बैठे हैं, जी तो मतलब ये क्या गेम खेल रहे हो आप? ये इससे आप ये बताओ, इससे पंजाब का भला होगा क्या? हमारे लेवल पे, मेरे लेवल पे, उनके लेवल पे हमें तो ये सोचना चाहिए कि पंजाब का भला कैसे होगा। सच बोल के, सही वादे करके, सही काम करके, पंजाब के भविष्य के बारे में सोच, तभी फायदा होगा। भले से मुझे याद आया, किसान महसूस करते हैं कि केंद्र ने जो खेती कानून थे वो वापस ले लिए, हमारा भला हो गया। हालांकि अभी और कुछ मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। सेंटर सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे, और जो किसानों की अभी मांगें पेंडिंग रह गई हैं उनके साथ आपका क्या स्टैंड है अरविंद जी? केंद्र सरकार ने कोई दया नहीं करी है, कोई एहसान नहीं करा है। केंद्र सरकार किसानों के सामने झुकी है,
झुकना पड़ा है, और ये किसानों की जीत है। केवल किसानों की जीत नहीं है, जनतंत्र की जीत है। इस देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। 130 करोड़ लोगों में उम्मीद पैदा की है इस देश के किसानों ने। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जी कई लोगों का विश्वास टूट गया था यार, इस देश के अंदर सत्ता का ऐसा अहंकार हो गया कुछ लोगों को कि कुछ भी कर लो, प्रोटेस्ट का फर्क ही नहीं पड़ता, जनता कुछ भी कर ले, जनता जो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस धारणा को किसानों ने तोड़ा है कि नहीं, फर्क पड़ता है, झुका तो सकते हैं, सत्ता के अहंकार को झुका तो सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। जी तो मैं सभी देश के देशवासियों को और किसानों को खासकर बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के किसानों को खासकर बधाई देना चाहता हूं। इस पूरी लड़ाई की अगुवाई, इस पूरी लड़ाई की लीडरशिप पंजाब के किसानों ने ली, और पंजाब की महिलाओं को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं, जो कंधे से कंधा, आपने देखा सिंगू बॉर्डर पे कितनी बिल्कुल। महिलाएं आती थी, 70 रात 80 रात साल भर की इतनी महिलाएं वहां पर अभी भी बैठी हुई हैं। माताएं बैठी हैं, बहन बैठे होकर, कई माताओं को मैं देखा ट्रैक्टर चला चला के पंजाब से आ रही थी। तो सलाम है उन सब लोगों को, और केंद्र सरकार को फाइनली झुकना पड़ा, बहुत खुशी की बात है। और जो डिमांड्स अभी पेंडिंग रहेगी, एमएसपी आप बताएं, आपका बड़ा तजर्बा है अरविंद जी, पॉसिबल है एमएसपी लॉ बनना? एमएसपी बिल्कुल पॉसिबल है रमन जी। एमएसपी पे मैंने काफी समझने की कोशिश की इसको। एमएसपी अगर लागू होती है तो इस देश के लोगों को बहुत फायदा होगा, देश को बहुत फायदा होगा। कैसे? जी अभी क्या होता है कि किसान, जैसे पंजाब का एग्जांपल ले लें, पंजाब में 2 फसलों पे एमएसपी है, कनक पे और धान पे। जी बिल्कुल। तो सब किसान कनक और धान उगाना चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता है यही बिकेगी, बाकी कुछ उगा लिया तो पता नहीं बिके ना बिके। वैसे अरविंद जी, कागजी तौर पर तो 23 फसलों पर है, पर मिलता 2 पर ही है। हाँ, कानूनी तौर पे एमएसपी तो तय कर देते हैं, जी लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं होती उसकी। डेफिनेटली। कागजों के अंदर ऐलान हो जाता है कि ये इतने, लेकिन प्रोक्योरमेंट 2 ही फसलों की होती है। तो जी इसीलिए किसान को बेच तो 2 ही पाता है। इस वजह से पंजाब के अंदर पूरा सिस्टम जो है वो बड़ा डिस्टॉर्शन हो गया है, और पंजाब का पानी जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो अगर किसान की कोई भी जमीन जैसी मर्जी है, वो सोचता है यार मैं धान और कनक उगा लूं, जी हो सकता है उसकी जमीन जो है वो किसी और चीज के लिए ज्यादा अच्छी हो। अब आप सोच के देखो, अगर 23 की 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी जाती है और प्रोक्योरमेंट कर लिया जाता है, जी तो क्या होगा? किसान को पक्का पता है मैं जो मर्जी उगाऊं मैं बेच सकता हूं, किस सरकार मेरी खरीदेगी। तो किसान अपनी जमीन पे वही फसल उगाएगा जो कि सबसे अच्छी उग सकती है, उसकी मिट्टी जिस फसल के लिए सबसे अच्छी है बिल्कुल वो ही उगाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और पूरे पूरे देश के लेवल पे आप सोच के देखो, अगर पूरे देश में सरकार एमएसपी लागू कर दे तो शहर, हर गांव के अंदर पूरे देश में वही फसल उगेगी जो कि वहां सबसे अच्छी उग सकती है। और आपको उम्मीद है किसान को बीजेपी करेगी? नहीं, एक किसान को कोई बेचने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सरकार के ऊपर। सरकार कह रही है पैसा नहीं है, 18 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बताते हैं एमएसपी का, बिल्कुल 18 लाख करोड़ रुपए आएगा। 18 लाख करोड़ कहां से आएगा? 18 लाख करोड़ आपको एक बार देना है। एक बार आपने 18 लाख करोड़ दिया, किसान से फसल खरीद ली, फसल आपके गोडाउन में आ गई, उसके बाद आप उस फसल को बेचोगे ना, सरकार बेचेगी। बेचने के बाद हो सकता है सरकार को 18 लाख, 18.5 लाख करोड़ रुपए अब मिल जाए बेचने के बाद। हो सकता है 50,000 करोड़ का नफा हो जाए सरकार को, हो सकता है 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाए। जी तो सरकार की तरफ से तो 40-50 हजार करोड़ ही गया। 40-50 हजार करोड़ रुपए के उसमें पूरे देश के किसान अगर खुश हो जाते हैं और देश की फसल इतनी बड़ी हो जाती है, ये तो जी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। तो सरकार कर सकती है अगर विल पावर हो तो, पॉलिटिकल विल चाहिए। जी 2-4 सवाल मेरे सीएम साहब और हैं। मुझे पता आपने कुछ समय बाद किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। ये गर्मा गर्म सवाल हैं और सभी दर्शक जो इस वक्त तक हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, उनकी क्यूरियोसिटी भी यही है कि पत्रकार इस सवाल को कब पूछेगा, सर सीएम उम्मीदवार कब अनाउंस कर रहे हैं आप? हाँ, जल्दी करेंगे। देखो रमन जी, जो भी पार्टी होती है वो या तो सीएम चेहरा अनाउंस करती है चुनाव के पहले या नहीं करती है एज अ स्ट्रेटेजी। जी जो पार्टी सीएम चेहरा अनाउंस करती है वो हमेशा सीएम चेहरा चुनाव के बहुत क्लोज जाके अनाउंस करती है, क्योंकि एक बार आपने सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया, उसके बाद चुनाव को आप डिप नहीं करने दे सकते।
उसके बाद तो चुनाव ऊपर ऊपर, उसके बाद तो बहुत एग्रेसिव लेवल की एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ती है बिल्कुल, कि नहीं है? बिल्कुल। उसके बाद अगर आपका चुनाव डिप कर गया, फिर चुनाव उठ नहीं पाता। तो अगर हम बहुत जल्दी सीएम चेहरा अनाउंस कर देंगे, तो हम उस चुनाव को, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेज पे जाके चुनाव को फिर ऊपर ले कंटिन्यूसली ले जा सकते हैं। हम सीएम चेहरा अनाउंस करेंगे, जी, लेकिन क्लोजर टू इलेक्शंस, जैसे पिछली बार कांग्रेस ने हफ्ते भर पहले कैप्टन साहब को किया था। बीजेपी ने अभी उत्तर प्रदेश में अपना, बीजेपी ने भी सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। जी, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का हरीश रावत जी को अभी सीएम चेहरा नहीं बनाया, धामी साहब को भी बीजेपी ने सीएम चेहरा नहीं बनाया। पंजाब के अंदर अभी तक कांग्रेस ने नहीं बताया कि सिद्धू साहब होंगे, कि चन्नी साहब कंटिन्यू करेंगे, कि रंधावा साहब होंगे, कौन होगा, उन्होंने भी नहीं किया। गोवा में चले जाओ, गोवा में अभी तक प्रमोद सावंत को सीएम चेहरा नहीं बनाया, कांग्रेस ने भी नहीं। तो हम भी करेंगे, लेकिन राइट टाइम पे करेंगे, चुनाव की स्ट्रेटेजी को थोड़ा आप आसान कर दें, नाम मत बताएं। पंजाब से ही होगा या एग्जिस्टिंग लीडरशिप से होगा? पंजाब से ही होगा, पर मैंने कई बार बोला है कि पंजाब से ही होगा। मैं सीएम चेहरा नहीं हूं, मैंने बड़े कैटेगोरिकली, कई लोग कहते हैं कि वो सारी गारंटियां केजरीवाल के नाम से आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फुल फ्लेज स्टेट के। मैं नहीं हूं, मैं सीएम चेहरा नहीं हूं। दिल्ली वालों का मेरे को बहुत प्यार मिला है, मैं दिल्ली के लोगों को धोखा दे के उधर नहीं जा सकता। पंजाब के लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं पंजाब के लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपने अकालियों को इतने साल मौका दिया, कांग्रेस को इतने साल मौका दिया, एक मौका केजरीवाल ने दे के देखो, आप सारी पार्टियां भूल जाओगे। और मैं सभी पंजाबियों को यह भी कहना चाहता हूं, दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को। अगर आपके रिश्तेदार दिल्ली वाले ये कहें कि दिल्ली में केजरीवाल ने काम नहीं किया, तो मेरे को पंजाब में वोट मत देना। और अगर आपके रिश्तेदार कहें कि दिल्ली में केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो एक मौका तो डिजर्व करते हैं, एक मौका पंजाब के लोग हमें देके देखें। हम पंजाब के लोगों के साथ मिलके पंजाब को ठीक करेंगे, संवारेंगे पंजाब को। जी, आखिरी सवाल है मेरे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टेप को, उनकी पॉलिटिकल जो इस वक्त सिचुएशन है, खास तौर पे बोला जा रहा है कि बीजेपी के साथ उन्होंने बोला था मैं अलायंस करूंगा अगर लॉज रिपील हो जाते हैं। कैप्टन साहब की स्थिति को आप इस वक्त कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं रमन जी, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि लोगों के अंदर, जब सड़क पे मैं लोगों से बात खुद भी करता हूं, लोगों से मेरे वॉलंटियर्स भी करते हैं, सब लोगों के मुंह पे एक ही है, जिस सबनों देख चुके, एक मौका तो इन्होंने देवांगे। तो चाहे कैप्टन साहब हो, उनका जो नया अलायंस है, चाहे कांग्रेस हो, अकाली हो, इस बार तो शायद जनता मन बना चुकी है कि एक मौका देना है इन्होंने। मुकाबला किहड़ी पार्टी नाल तुहाडा मुकाबला है? कांग्रेस नाल है, अकालियां नाल है या किहदे नाल? हमारा किसी के साथ भी नहीं है मुकाबला। हमारा मकसद, मेरा मकसद केवल और केवल पंजाब के अंदर एक खुशहाली लेके आना है। और मैं जितना इसको स्टडी, आखिरी सवाल का जवाब सीएम साहब पंजाबी च दे दियो। मेरा साडा मुकाबला किसी दे नाल नहीं है, और मैं समझता हूं कि मैं स्टडी खूब करदा जी। तो मैंने पंजाब दी हालात दे भी स्टडी की है, और मैं समझता हूं कि पंजाब को, खेती को, इंडस्ट्री को, युवाओं के रोजगार को बहुत बड़े स्तर के ऊपर अच्छा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। शिक्षा अच्छी की जा सकती है, बच्चों को अच्छी। अब टीचर, मेरे को बड़ा तकलीफ होती है, टीचर 3 महीने से ऊपर पानी की टंकी पे बैठे हैं। ये हालत, उनकी बात मान लो यार, वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं पक्का कर दो पक्का। होना चाहिए टीचरों को पक्का। 20 साल से 20 साल जिस टीचर ने काम करा, उसको अभी 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है। 10,000 क्या होता है जी? उसको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये ठीक नहीं है, इस माहौल को बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, पंजाब केसरी, जगबाणी और नवोदय टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोडी। पंजाब में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। सारी ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। उधर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब का दौरा लगातार शुरू कर दिया है। हर दौरे पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की तरफ से गारंटी देकर जाते हैं, पर इस बार पंजाब का सिनारियो कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में आई, अकाली तीसरे नंबर पर रह गए, पर इस बार कैप्टन सेपरेट हो गए हैं। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया है।
पंजाब में काफ़ी दल बन चुके हैं, कई राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को पंजाब की राजनीति में किस जगह पर देखती है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर, आप लगातार पंजाब आ रहे हैं, इस बार भी आप कल ही यहां से वापस गए हैं। पंजाब का रिस्पांस कैसे है और खासतौर पे पंजाब के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आप कैसे देखते हैं? रमन जी, पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं जी। और पिछले कई सालों से एक तरह से मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो ही पार्टियों का राज रहा है। बीजेपी और अकाली का गठबंधन था और एक कांग्रेस पार्टी थी। डेफिनेटली। तो एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी अकाली आते थे, एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी अकाली आते थे। पिछले कई सालों से इन पार्टी का गठबंधन रहा है, इन पार्टियों का राज रहा है, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। आज पंजाब के किसान दुखी हैं, पंजाब के व्यापारी दुखी हैं। मैं व्यापारियों से मिल चुका, मैं किसानों से मिल चुका। उद्योगपति बता रहे हैं कि इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रही है। पंजाब का युवा पंजाब छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहा है और युवा जो बच गया है वो नशे की लत पड़ी हुई है उसको। पंजाब का युवा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है, महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी हैं, हर तबका दुखी है जी। मौजूदा पार्टियों ने उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं किया जी। अब पंजाब के लोग जो दिल्ली आते हैं वो देखते हैं कि यार दिल्ली में बहुत काम हो गया, सारे कहते हैं। मतलब आप किसी को भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो सड़क चलते पंजाब के अंदर, उससे पूछो भी दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ किया, तो वो तीन चीजें आपको पंजाब का हर आदमी बता देगा, कहेगा जी स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली मुफ्त कर दी। ये तीन चीजें तो हर एक की जुबान पे है। आज पंजाब का युवा देख रहा है, पंजाब के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे एक अच्छी नीयत की सरकार है, अच्छी सरकार है, हमें पंजाब में भी वैसी सरकार चाहिए। ये माहौल है पंजाब का, जो आप मेरे से माहौल पूछ रहे हो, यही पॉलिटिकल माहौल है पंजाब के अंदर कि लोगों को अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी में उम्मीद नजर आ रही है। और आपके पास इस बात का क्या टेस्टर है रविंद्र जी कि पंजाब के लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनेगी? आप वैसे तो हम लोग भी सर्वे कराते हैं, आप भी अपने सर्वे कराते होंगे, सारे लोग अपने सर्वे कराते हैं, लेकिन उसको अगर छोड़ भी दें जी, मोटे मोटे तौर पे देखें, आप मानोगे कि 10 साल अभी तुरंत का पिछले 15-20 साल का अगर इतिहास लें, 10 साल अकालियों की सरकार रही, पिछले 5 साल कैप्टन साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। अकालियों ने भी खूब वादे करे थे, कैप्टन साहब ने भी खूब वादे करे थे, मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं नशा खत्म करूंगा, मैं बेअदबी का समाधान करूंगा। कितने वादे करे थे उन्होंने, कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे में जनता कह रही है यार इनको एक मौका तो देना चाहिए। जो आप मेरे से पूछ रहे हो, जनता कह रही है एक मौका तो दे। तो जो जनता की जुबान पे है कि इस बार एक मौका तो केजरीवाल ने देवांगे जी, तो एक मौका केजरीवाल को देने के लिए सब तैयार बैठे हैं। जैसे आप पंजाब में वायदे करके गए हैं, आप जैसे ही यहाँ से दिल्ली चले गए, पीछे से ऑपोजिशन ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अकाली कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यूटी के मुख्यमंत्री हैं, फुल फ्लैज स्टेट उन्हें चलाना नहीं आता, यूटी में काम करना बड़ा आसान है, पंजाब में बड़ा मुश्किल है, पंजाब के सर पर 7 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है। इसके अलावा ये भी बात कही जाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो वायदे कर रहे हैं दिल्ली में इनको लागू क्यों नहीं कर देते? सब लागू करे। जैसे हमने कहा बिजली मुफ्त करूंगा, मैंने बिजली मुफ्त करी है दिल्ली के अंदर। 73% दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, जीरो। मतलब इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं, प्लान, उनके बिल जीरो लग के आते हैं। पंजाब में भी करेंगे। महिलाओं वाले फैसले को लेकर जी, दिल्ली में जैसे 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट नहीं लगता। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में खूब पावर कट लगते थे, 8-8 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। आज पंजाब में भी वही हाल है, खूब पावर कट लगते हैं, बिजली नहीं आती है। इसको ठीक करेंगे, मेरे को करना आता है, इनको नहीं करना आता। ये जो चिल्ला रहे हैं इनको नहीं करना आता, इन्होंने कभी नहीं करा, 70 साल में इनसे नहीं हुआ, मैंने 5 साल में कर क्या दिया। लगता है अरविंद जी, फिर आप अगर आप बोल रहे हैं कि मैं करूंगा तो
दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे करे, बहुत शानदार स्कूल कर दिए, सारे देश के अंदर तारीफ हो रही है, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में भी बनाएंगे। जितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहले हमें करना आता था, सरकार बनी, नीयत अच्छी थी। कई सारी चीजें ऐसी हैं पंजाब में अलग हैं। इंडस्ट्री जैसे बहुत बड़े स्तर पे है, दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत छोटी है, इंडस्ट्री ठीक करेंगे। पंजाब के अंदर युवाओं को रोजगार देंगे। पंजाब के अंदर खेती है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, दिल्ली में उतने बड़े स्तर पे खेती नहीं है, पर खेती भी करेंगे। दिल्ली पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करेंगे, जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करेंगे। जी, ये बिजली वाला मसला जो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नीति ठीक होनी चाहिए। नीति में नुक्स लग रहा है या नीयत में लग रहा है? आपको क्या लगता है, वजह क्या पंजाब में, क्यों नहीं ये सारा कुछ ठीक हो पा रहा? अंत पंत में नीयत है, उनकी नीयत खराब है। रमन जी एक चीज बताओ, एक एमएलए कोई बन जाए पंजाब में, चाहे दिल्ली में, पंजाब में, कहीं भी, उसका 5 साल में 20-25 करोड़ का तो बैंक बैलेंस हो जाता है जी। उसके 2-4 घर हो जाते हैं इधर उधर, हर शहर में 10-15 साल में एमएलए बहुत अमीर हो जाता है, फ्लैट बन जाता है, एक स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है। तो एमएलए बनने के बाद वो उसके पास सब कुछ आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारी नीयत साफ है। हमारी नीयत शुरू से ये है कि काम करना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, ये सब बंद करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, जैसे दिल्ली में किया जी। हमारी अकेली सरकार है रमन जी, अपने कैबिनेट के 2 मंत्रियों को मैंने सीबीआई को सौंप दिया था। मेरे को जरा सा पता चला कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, सीबीआई को सौंप दिया। आज पंजाब की कैबिनेट के अंदर खुद कैप्टन साहब कह रहे हैं कि रेते का माफिया बैठा है, ट्रांसपोर्ट का माफिया बैठा है। सारे माफिया अगर आपके एमएलए और अगर आपके कैबिनेट के अंदर बैठे होंगे तो आप कैसे सरकार चला सकते हो? जब जो आपने ये जो वायदे किए कि हम 1000 रुपया देंगे, इसके बाद एक नया क्रिटिसिज्म शुरू हुआ पंजाब में। आज सिद्धू साहब भी बोले हैं, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि अरविंद जी बोल रहे हैं कि मैं फ्री में दूंगा, इतना कर्जा पंजाब के ऊपर है, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे आप? सबसे बड़ा सवाल अरविंद जी यही हो रहा है कि फ्री हो रहा है, पर इतना पैसा कहाँ से आएगा? जिस स्टेट के पास ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? 2 चीजें हैं जी। मैंने सिद्धू साहब का और चन्नी साहब का स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं। हर अपने भाषण में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि पंजाब का खजाना खाली हो गया जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये खजाना खाली किसने करा? सरकार तो तुम्हारी थी, 5 साल में तुमने करा क्या? और उसके पहले 10 साल अकालियों की सरकार थी, तो तुम दोनों ने, अकालियों ने पहले 10 साल और फिर 5 साल तुमने, दोनों ने 15 साल के अंदर पंजाब का खजाना खाली कर दिया। शर्म आनी चाहिए कहते हुए इस तरह से कि खजाना खाली हो गया। आज मैं बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूं, दिल्ली का खजाना भरा हुआ है। 7 साल हो गए मेरे को सरकार चलाते हुए, दिल्ली का खजाना भरा हुआ है, मैं किसी चीज की कमी नहीं है। आज मेरे दिल्ली के लोगों को अगर कोई दिक्कत है, मैं हूं, दिल्ली का खजाना है। पंजाब के अंदर ये कहते हैं खजाना खाली हो गया, सबसे पहले तो इसी की जांच होनी चाहिए, इन्होंने कितना पैसा खाया इन लोगों ने सबने मिलकर जी। दूसरी चीज, पैसा कहां से आएगा जी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। मैंने जैसे आपको बताया, ये जितने एमएलए बनते थे, मंत्री बनते हैं, ये सारा अपना घर भरते हैं, केवल अपना घर भरने का काम करते हैं। 7 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा लेते हैं ये लोग। स्विस बैंकों में पता नहीं कितना पैसा इन्होंने जमा कर रखा है। दिल्ली में मैंने क्या किया, मैंने इनका सबका भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी। ढेरों पैसा बचने लग गया, पैसे की कमी नहीं है। ये जो 2 ऐलान मैंने करे हैं, एक तो बिजली फ्री देने का और एक महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देने का, इसका मैंने एस्टिमेट बनाया, दोनों मिला के 10 से 11 हज़ार करोड़ का खर्चा है जी। अकेले रेते के बिजनेस में, केवल एक रेते के अंदर रेती की चोरी बंद कर दी हमने, कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए आ जाएगा, कम से कम। पैसे की कमी नहीं है रमन जी। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप लोगों से अनुभव भी कम है, मैं उम्र में भी छोटा हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है सरकार में पैसे की कमी नहीं है। बहुत पैसा है, सब सरकारों के पास पैसा है। मेरे से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित भी रोती रहती थी, पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है, खजाना खाली है। अब कहां से पैसा आ गया? अब तो खूब पैसा है सरकार के पास, बड़ी फायदे में चल रही है सरकार दिल्ली में। राइट, कहने का मतलब कि दिल्ली में बैठकर आपने होमवर्क कर लिया है। जो पंजाब के पॉलिटिशियन बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली बैठकर पंजाब की पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? दिल्ली बैठ के मैं थोड़ी करूंगा, जो दिल्ली की पंजाब की सरकार बनेगी वो करेगी। देखिए, जो भ्रष्टाचार है ऊपर से चलता है।
अगर आम आदमी पार्टी का मुखिया ईमानदार है, नीचे सारी हमारी सरकारें भी ईमानदार होंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई कहीं हमारी सरकार बनेगी, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को अगर किसी ने भ्रष्टाचार कर दिया। जैसे जी दिल्ली के अंदर 2 मंत्री निकाल दिए, कुछ एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया, कहीं भी अगर कुछ होगा, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं जनता को आज भरोसा मेरे ऊपर है। लोग कुछ, मैं पंजाब आता हूं, लोग कहते हैं जी ये केजरीवाल की गारंटी क्यों लिखा है? मैंने कहा वो इसलिए लिखा है क्योंकि जनता को भरोसा मेरे ऊपर है। मैं उसमें किसी और का नाम लिख दूंगा, जनता को उस पर भरोसा नहीं है। वो लिखते हैं केजरीवाल की गारंटी, जनता कहती है हाँ अब सही है, इसकी गारंटी पे भरोसा है हमें। जी। पर जो गारंटीज आजकल चन्नी दे रहे हैं सीएम पंजाब के, कैप्टन साहब के जाने के बाद अरविंद जी चरणजीत चन्नी सुपर एक्टिव है पंजाब में। वो खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं कॉमन मैन हूं, मैं आम आदमी हूं, जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है। मैं आम आदमी हूं, मैंने गाँव में काम किया है, मैं गांव के टोबे में नहाया हूं, मैंने गाय चोई है, मैंने खेती की है, मैंने लेबर का काम किया है। इन सब बातों को लेकर और बोलते हैं कि मैं रात के 2-2 बजे सीएम हाउस के बाहर बैठकर लोगों की फरियादें सुनता हूं, उनके काम करता हूं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के स्टाइल को आप कैसे देखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने चन्नी साहब का वो बयान पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे कि केजरीवाल आम आदमी नहीं है, आम आदमी मैं हूं। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, मेरे को कंचे खेलने आते हैं, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। मेरे को नहीं आता, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने भी नहीं आते। मेरे को आपके बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी आती है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता जी। मेरे को आपके परिवार का इलाज कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को चन्नी साहब 10-10 कैमरे लेके साथ घूमते हैं, 10-10 कैमरे, इनके बड़े बड़े कैमरे खरीद रखे हैं आजकल इन्होंने, और पूरा दिन वो सारा दिन बस अपनी शूटिंग कराते हैं। कभी यहाँ जाते हैं, किसी ये करते हैं, और फिर शूटिंग करा करा के उनके पूरे पंजाब में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग पे चिपका देते हैं। मेरे को ये सब नौटंकी नहीं आती। मेरे को आपके घर की बिजली का बिल 0 करना आता है। मेरे को आपको 24 घंटे बिजली देनी आती है। मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते। आज पंजाब की जनता को तय करना है कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए। जी। और आपने चरणजीत चन्नी को एक नया नाम भी दिया, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए तो वो रमन जी, क्या हो रहा है कि चन्नी साहब, मैं जब भी पंजाब जाता हूं, मैं कुछ भी ऐलान करता हूं, तो चन्नी साहब 2 दिन बाद वही ऐलान कर देते हैं। पर दुख इस बात का है कि वो केवल ऐलान करते हैं, उसको लागू नहीं करते। मैं पंजाब गया, मैंने कहा कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बिजली फ्री हो गई आज से पंजाब में। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर, बिजली मुफ्त। रमन जी, आपका बिजली का बिल कितना आता है? मुफ्त हो गई आपकी? 0 बिजली का बिल आ रहा है नहीं, आपका? अभी कल नोटिफिकेशन आया उनका, सरकार का। नहीं, नोटिफिकेशन तो थोड़ा सा कम करने का आया है, वो भी कल करा है, क्योंकि मैं परसों बोल के आया। झूठ क्यों बोलते हैं? पिछली बार है तो वो कांग्रेस ही ना, सेम पार्टी है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन के जरिए झूठे झूठे वादे करे, रोजगार देंगे, स्मार्टफोन देंगे, कर्जे मुफ्त करेंगे, 2500 पेंशन देंगे, नशा मुक्त करेंगे, बेअदबी, कितने वादे, 10 वादों की लिस्ट थी उनकी। जी। इस बार उनको लगा कि कैप्टन साहब ने तो सारे झूठे वादे करे थे, इनके नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐन 3 महीने पहले चन्नी साहब को ले आए। अब उसी स्टाइल में चन्नी साहब झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। बिजली कह रहे हैं मुफ्त करेंगे, मैंने कहा बिजली मुफ्त करेंगे, वो कहते हैं बिजली मुफ्त। अगर वो बिजली मुफ्त कर देते, मुझ सबसे ज्यादा खुशी इस दुनिया में मेरे को होती। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उन्होंने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बना देते। मोहल्ला क्लिनिक, रमन जी मैं चुनाव नहीं लड़ता पंजाब का, मुझे लगता है एक अच्छा सीएम आ गया यार, क्या जरूरत है हमें? हमको यहाँ पे सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो देश सुधारने के लिए आए हैं। अगर वो कुछ करते हुए दिखाई देते मेरे को, मैं अपनी पार्टी को कहता भाई पंजाब में चुनाव मत लड़ो, इनको सारे झूठे के जो वही रिपीट हो रहा है, जो कैप्टन के टाइम में था सारा वही रिपीट हो रहा है। इन्होंने कहा रेता 5 रुपए फुट हो गया, कल सिद्धू साहब ने उनकी स्टेज से बोल दिया कि चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं, रेता 5 रुपए फुट नहीं हुआ, 20 रुपए फुट बिक रहा है, 25 रुपए फुट बिक रहा है। उनके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने परसों बोला कि 100 रुपए केबल के देने पड़ेंगे, आज केबल ऑपरेटर वालों ने कहा कि अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि ट्राई रेट तय किए हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो रोज ऐसे ऐसे इन्होंने कहा 36,000 मुलाजिम पक्के हो गए,
कल टीचर आए मेरे पास, बोले जी हम गए इनके पास, हमने कहा जी आप कह रहे हो 36,000 पक्के हो गए, इसमें हमारे नाम तो है ही नहीं। कहते नहीं इसमें टीचर नहीं है पक्के वालों में, टीचरों को नहीं लिया। फिर सफाई कर्मचारी गए इनके पास, बोले नहीं नहीं सफाई कर्मचारी नहीं है इसमें। तो वो 36,000 कौन से पक्के हो गए? कोई हवा में पक्के हो गए क्या? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये सही नहीं है। सिद्धू ये साहब की अच्छे अरविंद नेता जी आप तो नहीं। तारीफ तो करके ये सिद्धू साहब जी कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। कांग्रेस को लगा कि कैप्टन के सारे झूठे वादे पकड़े गए, एक नया आदमी ले आओ, वो नया आदमी अब नए झूठे वादे करेगा, 5 साल उससे चला लेंगे, फिर अगला 5 साल के बाद एक और नया आदमी ले आएंगे, वो और नए वादे करेगा। आप दिल्ली चले गए सर सिद्धू साहब की तारीफ करके और पंजाब की पॉलिटिक्स में नई चर्चा छिड़ गई है। पॉलिटिकल पंडित कई तरह की क्यासराइयां लगा रहे हैं, इस तारीफ के मायने क्या हैं?